आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। भारत माता की जय। राधे राधे सबको, ओम नमः शिवाय। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होगे, मज़े में होगे। और यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है, बट मैं मॉर्निंग की शुरुआत कर रही हूँ आपको अपना ये कट दिखाने पर। नाइट टाइम क्लीनिंग, किचन क्लीनिंग में मैं गैस स्टोव क्लीन कर रही थी, तो पता नहीं कैसे मेरे इतना गहरा कट लग गया जो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है और दर्द भी कर रहा है। पट्टी बांधी थी बट वो हटा दी हाइजीन की वजह से, एंड बार बार ब्लड भी आ रहा था, तो मुझे बार बार हैंड वॉश करने पड़ रहे थे और बहुत ज़्यादा ध्यान करके मुझे चॉपिंग वगैरह करनी पड़ी। तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पर सारी वेजिटेबल चॉप कर दी है। और आज दर्द होने की वजह से मैं इनका और नन्नू का अलग अलग लंच नहीं बनाऊँगी, एक ही लंच बनाऊँगी। लंच बॉक्स मतलब पैक करने के लिए। तो मैं बना रही हूँ, जैसे कि आप समझ ही गए होंगे इतनी देर में, मिक्स वेज की सब्ज़ी। तो मैंने सारी सब्जी आप कोई सी भी ले सकते हो मनपसंद। फ़िलहाल मैंने गाजर, आलू, शिमला मिर्च, बीन्स ली हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्जियों को इस तरीके से फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के लिए मैंने रिफाइंड का नहीं, मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शन मैंने लिया है और मस्टर्ड ऑयल में ही मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। और आज से मैं कोशिश करूँगी कि मैं मस्टर्ड ऑयल में ही सब्जियाँ बनाऊँ, ना कि रिफाइंड में। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अदरक का पेस्ट एंड हरी मिर्च कटी हुई और मसालों में लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर एंड थोड़ा सा सब्जी मसाला, ये डाल करके। और ऊपर से मैंने मटर भी ली है और टमाटर भी लिए हैं। ये दो चीज़ें मैंने डाल दी हैं। इनको फ्राई नहीं किया, मतलब उस तरीके से डीप फ्राई। तो करने के बाद मैंने ढक करके रख दिया है और जब तक ये पकेंगी मैं रायता बना लूँगी। और आज मेरे लिए इम्पॉसिबल था आटा लगा करके कुछ भी सेकना, पूड़ी या रोटी। मैंने इनको बोला तो इन्होंने सेका है, क्योंकि उसमें ब्लड आ रहा था, वो आटे में तो मिक्सअप होता ही होता और सीधा हाथ है, तो वो किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं था। तो इन्होंने पूड़ियाँ सेक दी हैं नन्नू के लिए फटाफट। एंड यहाँ पर मैं उसका लंच बॉक्स है वो भी रेडी कर दिया। एक में मैंने उसको बूंदी का रायता दिया है, ड्राई फ्रूट्स दिए हैं, पूड़ियाँ हैं और सब्जी है। और सब्जी से लिड ख़राब ना हो जाए ऑयल से, तो इस वजह से मैंने लगा दिया है। इससे बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन रहता है लंच बॉक्स। और यहाँ पर ये चले गए हैं नीचे बस तक नन्नू को ड्रॉप करने। और यहाँ पर इनके लिए भी मैं लंच बॉक्स की एंड ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने मखाने फ्राई कर लिए हैं, जैसे कि मैंने बताया था, इनको मैं डेली बेसिस पे मखाने देती हूँ। और इसके बाद ये जो बॉइल्ड चने हैं वो भी मैं वो कर रही हूँ। बट मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे इतना पेन हो रहा था ना फिंगर में कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि रात भर में सही ना हो, हमेशा कट लगता था, सही हो जाता था, बट मॉर्निंग तक ब्लड आना तो कभी नहीं हुआ ऐसे, मतलब ज़्यादा ही गहरा कट लग गया। पर फिर भी इतना काम तो करना ही था। इसके बाद मैं बैंडेज वगैरह देखती हूँ, लगा लूँगी। वैसे फ़िलहाल है भी नहीं बैंडेज, वरना मैं मॉर्निंग में ही लगा लेती, मंगानी पड़ेगी मुझे। और यहाँ पर मैंने इनको रायता दे दिया है और इनका भी लंच पैक हो चुका है। तो अब मैं इनके लिए चाय बना दूँगी और मखाने, थोड़े से चने और जो भीगे हुए बादाम है, सोक्ड बादाम, तो मैंने नन्नू के भी लंच बॉक्स में रख दिए थे, बट इनको मैं यहीं पर दे दूँगी, तो ये खा करके चले जाएंगे। तक ये नाश्ता कर रहे हैं, फिर मैं काम पर ही लग गई हूँ, बैठी नहीं हूँ, क्योंकि इस टाइम बिल्कुल भी बैठना नहीं होता है। घर की हालत आप देख सकते हैं कैसी होती है। तो मैं घर की हालत समेटी, फिर उसके बाद जो कपड़े हैं वो वॉश होने में इसी टाइम पर लगा देती हूँ, मेरे धुल जाते हैं। और फिर जब मैं नहा के आती हूँ ना, तब कपड़े मैं फैला देती हूँ। मेरे इतने भयानक वाला हेडेक होने लगा, मैंने हेड वॉश करके, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा लगा था तो मुझे उलझन सी हो रही थी। फिर जब ये गए तो फिर मैंने घर को पूरा अरेंज किया, कपड़े वपड़े सूखने को डाले, पूरे घर की क्लीनिंग की अच्छे से, डस्टिंग वगैरह करके फुर्सत होके हेड वॉश करके और पूजा करके मेरा इतना भयानक वाला स्टार्ट हुआ हेडेक कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और अभी भी हो रहा है। तो भाई मुझे फेस वॉश करने के बाद थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है और मैंने कहा आप लोगों से बात करूँ। नन्नू भी आ गई है स्कूल से, उसको भी मैंने खिला पिला करके थोड़ी देर उसने रेस्ट किया, फिर वो पढ़ने बैठ गई। तो मैंने कहा कि मैं अब आप लोगों से बात करती हूँ। कभी कभी ऐसे हो जाता है, और जिनको हेडेक की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को, वो समझ सकते हैं कि अगर एक बार हेडेक होना स्टार्ट हो गया तो फिर
लेने के देने पड़ जाते हैं। तो एक्सट्रीम वाला एक होता है नॉर्मल, जो हम किसी के साथ शेयर भी नहीं करते हैं, हुआ बंद हो गया, बट आज इतना एक्सट्रीम था, 2 डिस्प्रिन लेने के बाद भी मेरा अभी तक हेडेक हो रहा है। इतने घंटे बीत गए हैं बट मेरे हेडेक में पूरी तरीके से आराम नहीं मिला है। बट जो भी है जैसा भी है, मुझे मैंने कहा चलो ब्लॉग तो कंटिन्यू करती हूँ। आज मैंने नॉर्मली ऐसे पूजा कर ली, जबकि मुझे मंदिर क्लीन करना था। तो मेरी अब समझ में नहीं आ रहा है मैं अभी मंदिर क्लीन करूँ ना करूँ, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। और कल ना हम लोग मंदिर के लिए कुछ सोच रहे हैं लाने के लिए, तो फिर से हटेगा, फिर से वो सेटअप होगा, क्योंकि आप लोगों के साथ मुझे अपने नए मंदिर का जो सेटअप है और जो मैंने जब से आई हूँ सोचा हुआ है वो करना है। काफ़ी सारे जो लोग बोल रहे थे वो मेरे माइंड में बहुत पहले से था, बट कहते हैं ना कभी कभी छोटी से छोटी चीज़ के लिए मुहूर्त सा निकालना पड़ता है, और कभी कभी बड़ी से बड़ी चीज़ चुटकियों में लिप जाती है। तो बस वही हो जाता है। आप लोगों के साथ भी लाइफ में कभी ना कभी हुआ होगा कि जब आपने छोटी से छोटी चीज़ सोची है खरीदने की, बट वो आप बहुत दिनों में खरीद पाए हो। हुआ है किसी के साथ तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और कभी बड़ी से बड़ी चीज़ ऐसी अनप्लान्ड तरीके से आ जाती है। तो बस यही बात है, तो वो चीज़ भी मुझे करनी है। तो मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, कल ही मैं करूँ क्या, ये सोच रही हूँ मैं। एंड आईब्रो पेंसिल आज मुझे लग रहा है मेरी ज़्यादा हो गई है दर्द में, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एंड मेरी जो आईब्रोज़ है वो बहुत ज़्यादा लाइट है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपकी आईब्रोज़ तो है ही नहीं, आपकी आईब्रोज़ इतनी ज़्यादा लाइट है। तो भगवान है ना, कभी कोई चीज़ एक्स्ट्रा दे देते हैं और कभी कोई चीज़ ज़रूरत से भी ज़्यादा कम देते हैं। तो ये भगवान की देन है, मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। अगर आपके चेहरे पे कोई चीज़ एक्स्ट्रा है तो वो भी भगवान ने दी है, और अगर कम है तो वो भी भगवान ने दी है। आपने अपने आप खुद को नहीं बनाया है, तो इसके लिए तो कुछ करे ही नहीं जा सकता है। पहले मैं काफ़ी टाइम पहले की बात करूँ, काफ़ी साल पहले की बात करूँ, मैं भगवान से कभी कभी कंप्लेन भी कर देती थी इस चीज़ को लेके कि ये ऐसी क्यों है, ये वैसी क्यों है, जब मैं ना समझती है ना। तो जब शुरू में आप बड़े होते हो तो थोड़ा सा कंसर्न होते हो अपनी ब्यूटी को लेकर के, बट जब से मुझे थोड़ी सी समझ आई है, मैं भगवान का हर पल शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे सही सलामत हाथ पैर दिए हैं, आंखें दी हैं, देखने लायक ठीक ठाक शक्ल सूरत दे दी है, रंग रूप दे दिया है। उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमारे पास जो है हमें उसके लिए ब्लेस्ड फील होना चाहिए, और ईच एंड एवरी सेकेंड थैंकफुल होना चाहिए भगवान को लेकर के, क्योंकि जब आप किसी स्पेशल पर्सन को देखते हो तब आपको आपके हाथ की एक उंगली की भी कीमत पता चलती है, कि अगर हाथ में आपकी एक उंगली की भी कमी है तो वो दर्द कितना बड़ा होता है। तो हमारे पास जो है हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा ईच एंड एवरी सेकेंड भगवान को थैंकफुल होना चाहिए। तो मेरी थिंकिंग ये है। अभी मैंने ऑर्डर किया है दूध और दही। राधे राधे टू एवरीवन। से राधे राधे टू एवरीवन। कम ऑन। राधे राधे। वेरी गुड। इसने मेरा जीवन बहुत आसान कर दिया है। मतलब मुझे एक सुई भी मंगानी है तो मैं खटाक से सिर्फ एक सुई मंगा लेती हूँ विदिन 10 to 15 मिनट्स। और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। आज अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये भारत माता की जय। फ्रिज कुछ दिनों से मुझे गंदी लग रही थी, तो मैंने कहा फाइनली आज मैं फ्रिज को क्लीन कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं वैसे मुझे जो इसके ट्रेज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा गंदी नहीं लग रही थी जो अंदर लगी हुई है फ्रिज में, तो वो मैंने ऐसे ही वाइप कर दी है अच्छे से। और इनके जो अटैचमेंट्स हैं केवल आज मैं वही वॉश करूँगी, तो वो मैंने अलग निकाल दी। जैसे ये जो ट्रेस में लगी रहती है वो मैंने अलग कर ली है, बॉटल्स वाला सेक्शन अलग कर लिया है, और साथ ही साथ यहाँ पर ज़्यादा गंदा हो रहा था इसको मैंने कोलिन से बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है। एंड फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को चंद्रयान 3 की सफलता की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर मैं बस कुछ अपने मन की बात शेयर करना चाहूँगी। चंद्रयान की कहानी से मुझे कुछ कहने का मन किया, कुछ शेयर करने का मन किया। हम सभी लोग अपने अपने जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष में लगे हुए हैं,
पूरी शिद्दत से अपना 100% देने के बाद भी कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। तो चंद्रयान 3 की जो सफलता है हमें ये सीख देती है और हमें इससे ये सीख लेनी चाहिए कि हम लाइफ में अगर कहीं फेल हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे कभी सक्सेस नहीं हो सकते हैं, कभी सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि कठिनाई भगवान उन्हीं की झोली में डालता है। आई थिंक जो लोग कुछ काबिल होते हैं, है ना। तो सिर्फ काबिल लोगों के ही हिस्से में संघर्ष आते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, चुनौतियाँ आती हैं। एंड जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था उसके बाद कई देशों ने, कई लोगों ने मीम्स बनाई, मजाक उड़ाए, बट आज उन सभी के मुंह पर सफलता का जोरदार जो तमाचा है वो लग चुका है अपने आप। इसलिए जो मजाक उड़ाते हैं उनको जवाब देने में हमें अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। कहीं ना कहीं भगवान आपकी जो कोशिश हैं वो देख रहे हैं और उन पर विश्वास करके हमें अपना काम करना चाहिए। और भगवान की अगर इच्छा हुई, अगर उन्होंने चाहा, आप इस लायक हुए, तो वक्त आने पर जवाब उनके मुंह पर फेंक कर मारेंगे एक ना एक दिन। तो जब इतने बड़े लेवल का फेलियर सक्सेस में बदल सकता है तो शायद हमारी समस्याएं कहीं ना कहीं बहुत छोटी हैं। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है और बस अपने आप को बिज़ी रखना है अच्छे कामों में और अपनी सोच को बहुत अच्छा रखना है। एंड जो लोग आपको गलत बोलते हैं, जैसे कि मुझसे भी कई दिनों से बहुत कुछ गलत बोला जा रहा था, बट मैंने पहले से ही तय कर लिया था कि मुझे इन लोगों को जवाब नहीं देना है तो नहीं देना है। तो आज भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ऐसे नेगेटिव लोगों की बातों को, ऐसे घटिया मजाक को इग्नोर करें, जैसे कि मैं कर रही हूँ इस टाइम। तो मैंने सारी शीट्स वॉश कर दी हैं और सारी बास्केट, अटैचमेंट, सारा कुछ वॉश करके एक धुली हुई चादर के ऊपर डाल दिया। अभी सूख जाएंगे तो फिर मैं इनको लगा दूँगी। किचन की हालत ऐसी हो गई है कुछ। और यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स इन डब्बों में करके रख दिए हैं। पहले ये पैकेट्स में रखे थे, तो अभी मैंने काजू इसमें कर दिए हैं, बादाम इसमें कर दिए हैं, ये है मुनक्का एंड ये है अखरोट। अखरोट पहले मैंने इसमें किया था बट मैंने इससे खाली करके इसमें कर दिया है। लग रहे हैं क्योंकि मुझे ड्राई फ्रूट्स लाइक ना कुछ डब्बे नहीं मिल रहे थे, काफ़ी दिन से मैं तलाश कर रही थी बट फाइनली अब जा कर के मुझे मिले हैं। ये 4 डब्बे मुझे मिले हैं 99 के ओनली, मतलब 100 मान लो आप, 100 के 4 डब्बे, तो 25 ईच पड़ा मुझे। और काफ़ी मजबूत और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। विशाल से ही मैं लेकर के आ गई थी, घर के बगल में ही विशाल है, तो मोस्टली मैं विशाल से ही ऐसे आइटम्स ले आती हूँ। अफोर्डेबल मिल जाते हैं और क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है। और मोस्टली ड्राई फ्रूट्स मेरे घर में यही रहते हैं। किशमिश हमें पसंद नहीं है खाना बिल्कुल भी, और चिरौंजी वगैरह और रहती है, वो फ़िलहाल है नहीं, बाकी तो मोस्टली यही रहते हैं। मखाने जो होते हैं वो बड़े डब्बे में रहते हैं क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। फाइनली मेरा जो फ्रिज है वो एकदम नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज हो गया है। और इस बार मैंने कुछ डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। ऊपर रखी है मैंने हरी मिर्च टिशू में, और ये है ब्रेड वाली बास्केट, ये है स्वीट्स वाली, जो भी स्वीट्स होंगे अब मैं इसमें रखूँगी। मैंने निकाल करके वॉश कर दिया है। तो फ़िलहाल रखे हैं इसमें ये बेसन के लड्डू जो मेरी मम्मी ने बनाए हैं, और इसकी रेसिपी आप उनके चैनल पे देख लेना, गीता लाइफ इन पिक्सल। रखो सोना, रख तो धीरे से। ये मेरा कम यूज़ होता है तो मैंने कहा अब से मैं इसमें स्वीट्स रखा करूँगी, तो वो रख दिया है। और इधर मैंने 2 बास्केट रखी हैं, इसमें एक्स्ट्रा पैकेट हैं सूजी के, मैदा के, बेसन के, जो भी आटा वगैरह रहता है उसके। और इसमें है कुछ चटनी के पैकेट एक्स्ट्रा, जो कभी कभी चटनी बनती है वो। और इसमें रहता है दूध दही। तो ये जो 2 बास्केट थी वो मेरी नीचे रखी थी बट मैंने ऊपर रख दी हैं। और ये दोनों जो सेक्शन है ये मैंने लेफ़्ट ओवर के लिए, कुछ एक्स्ट्रा सामान के लिए छोड़ दिए हैं। तो स्पेस रहना भी ज़रूरी है ना, हम पूरी फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करके एकदम भर नहीं सकते हैं, कुछ स्पेस रहेगा, कुछ रखना पड़ा तो फिर हम कहाँ रखेंगे। और फेस्टिवल भी आ रहे हैं, बेटू का बर्थडे भी आ रहा है, तो बहुत कुछ रखना अभी पड़ेगा हमें फ्रिज में। तो इस वजह से ये 2 सेक्शन एकदम खाली कर दिए हैं और अब थोड़े से स्पेशियस लग रही है। और ये है वेजिटेबल वाली बास्केट, तो इसमें सारी वेजिटेबल रखी हुई हैं और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपना फ्रिज। और इधर फ्रिक्वेंटली ये सारे जो सामान है वो यूज़ होते हैं, सॉसेस हो गए, और ये ब्रेड स्प्रेड है, जैम है, चीज़ है, अदरक का पेस्ट है, एंड बूंदी है, सेवइयाँ हैं, ये सारे आइटम डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं। और ये वाला जो सेक्शन होता है
हालांकि मैं इसमें हमेशा नींबू या कुछ और ही रखती थी, बट फ़िलहाल मैंने ड्राई फ्रूट्स के लिए कर दिया है। तो ड्राई फ्रूट्स का एकदम सेपरेट सेक्शन बन गया और डब्बे कितने अच्छे से आ गए हैं। अगर मैं 4 डब्बे और रखना चाहूँ ना तो इनके ऊपर भी एक एक अभी रख सकती हूँ। और इधर मेरे आ गए हैं जो पहले रखे हुए थे। इसमें है बेसन एंड इसमें मूंगफली के दाने, इसमें है सिंघाड़े का आटा। ये देखिए, तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ करते हैं इस वाले वीडियो को एंड। किचन भी नीट एंड क्लीन कर दी है। थोड़ा सा मेहनत लगती है बट ये सारी चीज़ें अपने मन को बहुत ज़्यादा तसल्ली देती हैं। तो चलिए, मैं बैंडेड भी चेंज करूँगी, भीग चुकी है। और इसी के साथ करते हैं इस वाले वीडियो को एंड। आज सुबह से शाम तक का मैंने अपना जो काम का रूटीन है वो शेयर कर दिया है। पूरा दिन ऐसे ही कुछ ना कुछ काम में निकलता है एंड फेस्टिवल आ जाए तो कह नहीं क्या, काम तो और बढ़ ही जाते हैं। तो मिलूंगी आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा। राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।